इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में मिली 27 रनों की करारी हार और सीरीज गंवाने के बाद जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान मायूसी के काले बादलों में डूबा हुआ था, वहीं मैच खत्म होने के ठीक बाद लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एक ऐसा अद्भुत, चमत्कारी और दिल छू लेने वाला वाकया देखने को मिला जिसने रातों रात पूरे विश्व क्रिकेट जगत को पूरी तरह से भावुक कर दिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक 91 रनों की पारी खेलने वाले और गेंद से कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा विकेट चटकाने वाले इंग्लैंड के 22 साल के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल ने मैच के बाद कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर खुद हेड कोच गौतम गंभीर और किंग विराट कोहली की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैकब बेथेल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लाइव मंच पर अपना मिला हुआ ऑफिशियल अवार्ड सीधे पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में थमा दिया और उनके अंतर्राष्ट्रीय वनडे संन्यास पर एक ऐसा ऐतिहासिक, फौलादी और दिल जीत लेने वाला बयान दे डाला जिसे सुनकर आज करोड़ों क्रिकेट फैंस हिटमैन के साथ साथ इस युवा इंग्लिश खिलाड़ी को भी दिल से सलाम कर रहे हैं। आखिर बंद कमरे और मैदान के बीच जैकब बेथेल ने रोहित को अवार्ड सौंपते हुए क्या कहा, सुनिए उनके उस होश उड़ा देने वाले बयान की पूरी दास्तान। जी हां दोस्तों, भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच खेला गया यह तीसरा और महानिर्णायक वनडे मुकाबला अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जहां इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रनों का एक नामुमकिन सा स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया की तरफ से अकेले संघर्ष करते हुए 37 साल के बूढ़े शेर हिटमैन रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 17 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 138 रनों की एक बेहद खूंखार और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी। लेकिन उनके आउट होते ही भारत यह मैच हार गया और मैच के तुरंत बाद रोहित ने रोते हुए वनडे क्रिकेट से हमेशा के लिए अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। इस ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड की चमत्कारी जीत के सबसे बड़े और असली हीरो रहे 22 साल के युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी जैकब बेथेल, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी में अंग्रेजों की तरफ से 93 गेंदों में 11 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 91 रनों का एक बेमिसाल व विस्फोटक योगदान दिया था और फिर दूसरी पारी में गेंदबाजी के दौरान अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर भारत के सबसे खतरनाक और सेट हो चुके बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड मारकर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया था। जैकब बेथेल के इसी हैरत अंगेज ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें मैच खत्म होने के बाद ऑफिशियल प्लेयर ऑफ द मैच के बड़े अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन बॉस, जैसे ही लॉर्ड्स के मैदान पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जैकब बेथेल के नाम की घोषणा हुई, उन्होंने लाइव मंच पर जाकर ब्रॉडकास्टर से चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने हाथ में ली। मगर उसके तुरंत बाद जो कुछ भी मैदान पर हुआ, उसने पूरे विश्व क्रिकेट के इतिहास को हिलाकर रख दिया। ट्रॉफी लेते ही बेथेल सीधे भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ पड़े और बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गए, जहां इंग्लैंड से मिली 27 रनों की हार के बाद फूट फूट कर रो रहे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के कांपते हाथों में उन्होंने वो अवार्ड सरेआम सौंप दिया। जैकब बेथेल ने वहां मौजूद लाइव मीडिया के कैमरों और तीखे पत्रकारों के सामने बिल्कुल साफ और भावुक लफ्जों में 2 टूक बयान देते हुए सिंह गर्जना की और कहा, देखिए, आज भले ही इस ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान के स्कोर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में यह दर्ज हो चुका है कि इंग्लैंड यह मैच 27 रनों से जीत गया है और मुझे इस ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए यह चमचमाती ट्रॉफी मिली है, लेकिन मैं अपने अंतर्मन से, अपनी खेल भावना से और पूरी ईमानदारी के साथ यह डंके की चोट पर मानता हूं कि इस अवार्ड के असली और 100% हकदार मैं नहीं, बल्कि भारत के महान लीजेंड कप्तान रोहित शर्मा हैं। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था और समरसेट में क्रिकेट बैट पकड़ना सीख रहा था, तब से रोहित शर्मा को टीवी स्क्रीन पर दुनिया के खूंखार गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते और उनके धागे खोलते हुए देखता आ रहा हूं। आज लॉर्ड्स की इस कठिन पिच पर 388 रनों के इतने भयंकर, असहनीय और मानसिक दबाव वाले महालक्ष्य का पीछा करते हुए जिस निडर, बेखौफ और विनाशकारी अंदाज में रोहित भैया ने अकेले लड़ते हुए 110 गेंदों में 138 रनों की वो ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली है, उसने मेरे जैसे कई युवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आज मैदान पर यह लाइव सिखा दिया कि असली क्लास, अटूट जज्बा और शेर का जिगर किसे कहते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। युवा वंडर बॉय जैकब बेथेल यहीं पर नहीं रुके बॉस। उन्होंने रोहित शर्मा के अचानक लिए गए इस भावुक संन्यास पर और भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रहे भयंकर मानसिक दबाव व खराब माहौल पर सीधा रणनीतिक प्रहार करते हुए आगे कहा, जब मैं दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रहा था और रोहित भैया क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े थे, तब मैंने उनकी आंखों में देश को जिताने की वो पागलपन वाली जिद और एक अनोखा कड़ापन साफ तौर पर
महसूस कर लिया था। मुझे तब तक यह अंदाजा नहीं था कि वे आज अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। लेकिन मैच खत्म होने के तुरंत बाद जब मुझे यह खौफनाक खबर मिली कि यह उनके पूरे अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का सबसे आखिरी मैच था और वे ड्रेसिंग रूम के कुछ अंदरूनी रणनीतिक दबाव, कोच के तीखे गुस्से और बेहद टॉक्सिक माहौल की वजह से भारी मन से रोते हुए वनडे क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं, तो यह सुनकर एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मेरा दिल अंदर से बुरी तरह टूट गया। विश्व क्रिकेट के इतने बड़े युग पुरुष, महान और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले पूजनीय लीजेंड खिलाड़ी की अंतर्राष्ट्रीय विदाई इस तरह बंद कमरे के घुटन भरे सन्नाटे में, आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ और एक टूटे हुए हौसले के साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की विदाई नहीं है, बल्कि यह इस खूबसूरत खेल के साथ घोर नाइंसाफी और एक बहुत बड़ा अन्याय है जिसे कोई भी सच्चा क्रिकेट प्रेमी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आज लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर पूरी दुनिया, तमाम बड़े मीडिया, कैमरों और करोड़ों लाइव दर्शकों के सामने खड़े होकर ये ऑफिशियल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पूरी श्रद्धा, सम्मान और आदर के साथ रोहित भैया के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं इसे अपने पास रखने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर का सबसे बड़ा गौरव, सबसे बड़ी उपलब्धि यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने आज लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच पर इंग्लैंड के लिए 91 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली या अपनी फिरकी पर कोई बड़ा विकेट चटकाया, बल्कि मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती और मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी यह है कि मुझे क्रिकेट इतिहास के सबसे महान, सबसे आक्रामक और सबसे खूंखार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को लाइव मैदान पर गेंदबाजी करने का और उनके इस भावुक व ऐतिहासिक विदाई मैच का प्रत्यक्ष गवाह बनने का एक अमूल्य मौका मिला। यह एक ऐसा पल है जिसे मैं ताउम्र अपने सीने से लगा कर रखूंगा। रोहित शर्मा जैसे चमत्कारी, अद्वितीय और गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी इस धरती पर सदियों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं और आज उनके जाने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो एक भयंकर और विशाल खालीपन आ गया है, उसे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज कभी भी और किसी भी जन्म में नहीं भर पाएगा। भले ही आज हमारी इंग्लैंड की टीम ने यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक अंदाज में 27 रनों से जीत लिया हो और इस सीरीज पर 2-1 से अपना आधिकारिक कब्जा जमा लिया हो, लेकिन कागजों पर मिली इस जीत के बावजूद मैं यह खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि रोहित भैया ने आज अपनी उस जांबाज, खूंखार और फौलादी इरादों से सजी 138 रनों की शतकीय पारी से पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। मैच भले ही इंग्लैंड जीता हो, लेकिन दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ हिटमैन नहीं जीता है। वे मेरे लिए, हमारी टीम के लिए और आने वाली हर एक युवा पीढ़ी के लिए हमेशा सबसे बड़े, सबसे खास और सबसे प्रेरणादायक रोल मॉडल रहेंगे। थैंक यू हिटमैन। भारतीय क्रिकेट को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपके जाने के बाद अब यह नीली जर्सी और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का यह पूरा फॉर्मेट पहले जैसा खूबसूरत, आक्रामक और रोमांचक कभी भी दिखाई नहीं देगा। आपने इस खेल को जो भव्यता दी है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड के इस 22 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने मैच जीतने के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के सम्मान में जो यह इतनी बड़ी फौलादी ललकार लगाई है और अपना अवार्ड देकर जो करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है, मैं तो उनके इस खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप से एकदम 100% सहमत हूं। जब एक विरोधी टीम का युवा खिलाड़ी आपके देश के कप्तान के सामने इस तरह नतमस्तक हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि रोहित शर्मा का कद इस खेल में कितना बड़ा है। बाकी अब आप सभी कड़क क्रिकेट फैंस क्या मानते हैं दोस्तों? जैकब बेथेल ने रोहित शर्मा को अपना अवार्ड देकर और उनके हक में जो यह बड़ा बयान दिया है, क्या आप भी उनकी इन बातों से पूरी तरह सहमत हैं? क्या रोहित शर्मा को इस टॉक्सिक माहौल की वजह से अपना संन्यास वापस लेना चाहिए? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में रोहित शर्मा अमर रहें या जैकब बेथेल जिंदाबाद लिखकर पूरी ताकत से जरूर ठोकिए बॉस। वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कीजिए। हर एक क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की एकदम असली, कड़क, सटीक और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन यानी बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना बॉस। बहुत जल्द मिलते हैं मैदान की लाइव इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।